इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपकी अपनी जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 20 से 25 अक्टूबर 2023 के मध्य वृहद समवचरण महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव स्थित कमल सिनेमा पार्क में आयोजित हुए इस मांगलिक कार्यक्रम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5वें दिन यानी 24 अक्टूबर की मांगलिक गतिविधियां। तो आइए दर्शकों, आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। भारत की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव स्थित कमल सिनेमा पार्क में 20 से 25 अक्टूबर 2023 के मध्य वृहद समवचरण महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिचाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस महानुष्ठान के 5वें दिन यानी 24 अक्टूबर को कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जी के अभिषेक के साथ हुआ। अभिषेक के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने रिद्धि मंत्रों के मध्य श्री जी की शांति धारा कर सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। श्री बीतिरागाय नमः। ओम ह्रां छां नमो अरिहंताड़म। ओम ह्रीं छीं नमो सिद्धाड़म। ओम ह्रूं छूं नमो ऐरियाड़म। ओम रौं छौं नमो वज्रयाड़म। ओम रह छह नमो लोई सब साहुड़म। मनादि मूल मंत्रे नमः शांति धारा वर्षणम सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम नमो भगवते वड्डमानस्य ईश्यस्य चक्रं ज्वलन्तं गच्छयायासं पायलं लोयारं भूयारं जैवा विवादवा तमणिमरणांगड़वा मोहिड़वा सब जीव सत्तारम अपराजितो भवदु मे रक् रक् स्वाहा। राम रीं रूं रं दास्यावसनमनाथ विद्याय नमो ह्यंतारं ह्रौं सर्व शांतिं। ओम आहिरां सीह्रीं आहरूं ऊह्रौं साहरा जगदापद विनाशनाय सकल गुण करंडा की शांति नाथाय सर्व शांति। कार्यक्रम में अब समय था समवचरण महाअर्चना का, जिसके अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिमय वातावरण में चवर डोराने के साथ साथ समवचरण पर अर्घ्य समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं विशिष्ट जनों को तिलक लगाकर एवं माला पहनाकर सम्मानित भी किया। मैंने देखा कि जितने छोटे छोटे आदमी हैं जो जैन धर्म के पालक हैं, उनकी वजह से ये धर्म टिका हुआ है। मुनिराज एक एक प्राणी की रक्षा करते हुए चलते हैं, ये धर्म उनकी वजह से टिका हुआ है। तो इसलिए इस धर्म को खत्म नहीं किया जा सकता है। आचार्य श्री ने कमेटी के निवेदन से चतुर्थ मास फरीदाबाद में चल रहा था, लेकिन कमेटी के निवेदन से
हमारे प्रधान जी के निवेदन से यहाँ आने का समय दिया और ये हमारा प्रोग्राम और भव्य रूप से हो पा रहा है महाराज जी के होने से। महाराज जी ने एक विचार रखा कि ये समोषण का इस तरीके होना चाहिए। अब आरपी जैन जी के निर्देशन में कार्य हुआ। सबसे पहले आरपी जैन जी ने स्टेप बाय चले। सबसे पहले कमेटी की मीटिंग बुलाई, कमेटी मीटिंग में अपनी बात रखी, कमेटी के सभी लोगों ने सहमति दी। उसके बाद समाज की मीटिंग बुलाई, समाज के सभी लोगों ने अपनी सहमति रखी। सहमति रखने के साथ साथ और भी बहुत किस्म के सहयोग दिए, क्योंकि केवल सहमति से बात नहीं बनती है, सबने तन मन धन सभी कुछ दिया है। मैं समाज का भी धन्यवाद करना चाहूंगा इसके साथ साथ, और आरपी जैन जी का धन्यवाद है ही है। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं ने चवल डोराते हुए समवशरण पर श्रीफल समर्पित कर पुण्य लाभ अर्जित किया। अगली श्रृंखला में समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को माला एवं धर्म पट्टों का पहनाकर सम्मानित किया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। भाव के पुष्प और प्यार की माला श्रीवर आपको अर्पित है, आपको अपने बीच में पाके हर कोई यहाँ गर्वित है। अभिनंदन करते हैं आपका, अभिनंदन करते हैं आपका, करते हैं सम्मान, आपका स्वागत है श्रीमान। आपके आने से है प्रियवर हृदय बहुत ही आनंदित है, आपकी गरिमा मई उपस्थित आज बड़ी ही अतुलित है। आमंत्रण स्वीकार आपने, आमंत्रण स्वीकार आपने, रखा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। धर्म के इस उत्सव में तुमने पुण्यार्जन है आकर किया, तन मन आपका धर्म समर्पित आपने आके सिद्ध किया। दान धर्म और सदाचार ही, दान धर्म और सदाचार। दीप प्रज्वलन के उपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन करें आपका, मन में भक्ति को धारे, हे सुखदाता भाग्य विधाता। कार्यक्रम में अब समय था परम पूज्य भीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की अमृतवाणी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगल देशना से उपस्थित भक्तजनों को जीवन सुगम बनाने का मार्ग समझाया। पैसा घर में खूब हो, उन्होंने भी पैसा खूब कमाया, इकट्ठा किया, मौज मस्ती की, बच्चे भी वैसे करने लगे। ये सब तो है, किंतु वास्तव में इसमें सुख नहीं है।
ये दिखावे की जिंदगी में सुख नहीं है। ये दिखावट की जिंदगी, बाह्य सजावट की जिंदगी, ये मिलावट की जिंदगी, ये बनावट की जिंदगी, इस जिंदगी में सिर्फ कड़वाहट और गिरावट ही गिरावट है। इसलिए जिंदगी को सुमधुर बनाना है, आनंददायी बनाना है, तो पुनः उन संस्कारों को प्राप्त करना पड़ेगा। और उनका प्रारंभ संस्कारों का शंखनाद अड़ोसी पड़ोसी के घर से हो, ऐसी भावना नहीं रखना, अपने घर से प्रारंभ करना है। यदि हमें स्वयं सुख शांति की खोज है, व्यक्ति कहता है कि महाराज जी हमारे पास आपकी कृपा से दया से सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पर सत्य बात ये 4 क्षण का चैन नहीं है। घर में 4 प्राणी है, 3 प्राणी है, 5 प्राणी है, किंतु घर में चैन नहीं है। भौतिक सामग्री की कमी नहीं, फ्लैट अच्छा है, मकान अच्छा है, प्रत्येक कमरे में एसी लगा हुआ है, टीवी कूलर सब कुछ है, बैंक बैलेंस भी है, और घर में 4 मेंबर हैं तो 5 गाड़ी भी हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, किंतु जीवन में सुख शांति नहीं है। वह सुख शांति चाहे आज प्राप्त करो तब भी धर्म के माध्यम से प्राप्त होगी, जिन्होंने कल प्राप्त की थी उन्हें भी धर्म के माध्यम से प्राप्त हुई, और जो कल भविष्य में प्राप्त करेंगी वह भी धर्म के माध्यम से, सुसंस्कार के माध्यम से प्राप्त करेंगे। महान भाव, व्यक्ति अज्ञानता में कर्मों का बंध तो करता है, जब कर्म का बंध करता है उस समय उसे ख्याल नहीं रहता, होश नहीं होता कि इन कर्मों का फल क्या होगा। कल मध्याह्न काल में स्वाध्याय चल रहा था पद्म पुराण का, सती अंजना का विवेचन चल रहा था। पढ़ने वाले पाठक, सुनने वाले श्रोताओं की आंखें नम हो गई अंजना की विपत्ति को सुनकर। पवनंजन ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, सबने ऐसा व्यवहार क्यों किया, कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी पीड़ा। इसके साथ साथ एक बात और आई, किसी ने किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। बुरा व्यवहार करने वाले केवल निमित्त हैं, मूल में तो उस जीव के कर्म का उदय है। जो कर्म उसने ईर्ष्यावश, विद्वेषवश, कषायवश कर्म बांध लिया, अज्ञानतावश, उस समय बांधा था, उस समय नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं। जो उदय में आता है तब मालूम चलता है कि वास्तव में हमने पूर्व में कोई बहुत बड़ा गलत काम किया। जब कृषक खेत में बीज बोता है तब तो ऐसा नहीं होता इस बीज का फल क्या होगा, किंतु जब उस खेत में बबूल के पेड़, कांटे वाले पेड़ खड़े हो जाते हैं तो उन्हें काटते काटते थक जाता है, किंतु कांटों को वह समाप्त कर नहीं पाता, सुदीर्घ काल तक कांटों की पीड़ा झेलनी पड़ती है। गुरुवर के प्रवचन के बाद जिनेंद्र भक्तों ने दीपों से सुसज्जित थाल लेकर संगीतमय वातावरण में झूमते थिरकते प्रभु की मंगल आरती कर अपने शुभ कर्मों में वृद्धि की। आरती के पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी ने श्रावक श्राविकाओं को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग बताया। संसार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और दुख से बचना चाहता है, परंतु
जिस मार्ग पर चलकर इस जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, उस मार्ग पर चलने वाले बहुत ही बिरले जीव हुआ करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ से अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो उस व्यक्ति को मुंबई वाले रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी वह मुंबई पहुँच सकता है। वह उस रास्ते पर ना जाकर उसके विपरीत वाले रास्ते पर जाए तो कभी भी मुंबई नहीं पहुँच सकता है। इसी प्रकार से अगर हमारे लिए सच्चे सुख को प्राप्त करना है तो एक ना एक दिन मोक्ष मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। संध्या काल में जैन भजन सम्राट गायक श्री रूपेश जी जैन ने कार्यक्रम में सुंदर भजनों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर उपस्थित जनों का मन मोह लिया। आज भारत क्षेत्र में ही विदेह का ऐसे थोड़ी अब आगे नहीं, थोड़ी सी भक्ति कर रहे तो ऐसा क्या बात है। जब तक तूने छुआ था, जब तक तूने छुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था, रहमत से तेरी मेरा उद्धार हुआ था। पत्थर को मोती कर दिया, पत्थर को मोती कर दिया, एहसान तेरा है, भक्त तेरा हनुमान सा तू नाम लेता है, भक्त तेरा हनुमान सा तू नाम लेता है, नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान। समारोह के समापन बेला में कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले तो एक बार जरा फिर जोरदार तालियां बजती रहें, इतनी तालियां बजती रहें कि ये तालियों की गूंज सिद्धालय तक पहुंच जाए। जय हो। और हम ये भावना भाएं कि हमारे भाई रुपेश जी बहुत ही जल्दी केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर उन्होंने भजन बनाए हैं, हम ये भावना भाएं कि केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाए और ये सुंदर भजन और ये ग्रीन पार्क आज अमर हो गया। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 24 अक्टूबर को आयोजित हुए वृहद समवशरण महाअर्चना एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्यों का आनंद लिया। भारत की राजधानी दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव स्थित कमल सिनेमा पार्क में 20 से 25 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा करने का सुअवसर प्राप्त किया, तो वहीं गुरुवर का मंगल आशीष पाकर अपना जीवन धन्य बनाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम पुनः उपस्थित होंगे इस महाअनुष्ठान की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे जैन सभा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क रजिस्टर्ड, नई दिल्ली।